प्रदूषण, पराली और पर्यावरण। पिछले कई दिनों से बस एक यही शोर था। हर तरफ हल्ला मचा हुआ था कि पर्यावरण को बचाओ, जिंदगी को बचाओ। लेकिन अब हवा में आप कदम नहीं घुटेगा। अब सफेद आफत नहीं ढाएगी अपना सितम, क्योंकि अब इस दर्द का मर्ज वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है। अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और गुलाबी सर्दियों ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। कोरोना के बीच दिल्ली वालों के लिए बढ़ता एयर पोल्यूशन भी परेशानी का सबब बनता नजर आ रहा है। इस परेशानी का कारण है पराली, क्योंकि सर्दियों में लगातार पराली जलाने से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है और इस बार सरकार दावे कर रही है कि पराली जलाने को लेकर उनकी तरफ से तमाम कवायदें शुरू की गई हैं और यहाँ तक कि इन कवायदों की मॉनिटरिंग करने के लिए बाकायदा एक ग्रीन वॉर रूम भी बनाया गया है, जहां से सभी कामों की मॉनिटरिंग की जाएगी। तो अब ये देखना होगा कि सरकार के ये दावे कितने कारगर नजर आते हैं। लॉकडाउन के दौरान पर्यावरण में खासा सुधार देखा गया था। गाड़ियों की आवाजाही कम थी, फैक्ट्रियों में काम भी कम हो रहा था। लेकिन लॉकडाउन खुलने के साथ ही फिर से गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई। फैक्ट्रियों में काम शुरू हो गया और अब अक्टूबर के महीने में पराली जलाने की वजह से रही सही कसर भी पूरी हो गई। किसानों की दलील है कि उनके पास पराली जलाने के अलावा कोई और चारा नहीं है। न्यूज़ 18 भी आपके सामने अपने खास प्रोग्राम के जरिए जरूरी या फिर मजबूरी में किसानों की परेशानी को आपके सामने रख चुका है। लेकिन अब किसानों के इस दर्द का मर्ज मिल गया है। आने वाले दिनों में सफेद आफत का सितम अपना कहर ना बरप पाए, लोगों को सांस लेने में तकलीफ ना हो, इसके लिए पूसा रोड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पराली से खेत में ही सीधे खाद बनाने की बायो डिकम्पोजर तकनीक विकसित करने का अब दावा किया है। इस वक्त हम दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में खड़े हैं, जहां पर एक ऐसा कैप्सूल बनाया गया है जो पराली को गलाने के काम आएगा, क्योंकि पराली जलाने से सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। इसीलिए पूसा इंस्टीट्यूट की तरफ से एक कैप्सूल तैयार किया गया है, जिसे 5 लीटर पानी में 4 कैप्सूल डालने के बाद एक घोल तैयार होगा और उस घोल को पराली पर छिड़कने से पराली जो है वो गल जाएगी और उसे जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैप्सूल डेवलप किया है जो एनी बायोमास, जो फसल अवशेष हैं फील्ड में हो या घरों में हैं या कहीं काफ़ी बायोमास इकट्ठा होता है, तो लोग क्या करते हैं उसको जनरली जला देते हैं, सोचते हैं ये वेस्ट है। जबकि वेस्ट नहीं है, वो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है और उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो फील्ड में भी कर सकते हैं या सिटी में या कहीं भी जो भी बायोमास है उसको इकट्ठा करके भी उसको कंपोस्ट में बना सकते हैं। पराली जलाने की वजह से न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान होता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कमजोर हो जाती है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि अगर किसान खेतों में ही इस कैप्सूल का प्रयोग करते हैं तो इसकी मदद से किसान खेत में ही खाद तैयार कर सकते हैं, जिसका फायदा दूसरी फसल को मिलेगा। जैसे अभी पराली की समस्या है, उसमें ये यूज किया जा सकता है। फार्मर कंबाइन से हार्वेस्ट करेगा, उसके बाद इसको अप्लाई कर देगा, तो बाद में वो जल्दी से डिकम्पोज हो जाएगा और हीट सोइंग वो कर पाएगा। पूसा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक युद्धवीर सिंह का कहना है कि डिकम्पोज कैप्सूल आने वाले समय में पराली को गलाने के लिए बेहद कारगर साबित होगी। जब पराली जलाई नहीं जाएगी तो उससे एयर पोल्यूशन पर भी कंट्रोल पाया जा सकेगा। खास बात ये भी है कि ये कैप्सूल आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगी। महज 20 रुपए में 1 हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ जमीन में पराली से खाद तैयार की जा सकती है। पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पूसा डिकम्पोज के नाम से ये कैप्सूल तैयार की है। ये कैप्सूल जो है ये बहुत इजी है कि ट्रांसपोर्ट हम कर सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं, बहुत इजी है। और इसको
फार्मर अपने आप अपने लेवल पे उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता है। उसका प्रोसीजर ये होता है कि 5 लीटर पानी में वो 150 ग्राम गुड़ घोलेगा, उसको बॉईल करेगा, अच्छी तरह से उबालेगा और उबालने के टाइम तो कुछ गंदगी आती है उसको निकाल देगा। उसके बाद उसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद जब ठंडा हो जाएगा तो 50 ग्राम बेसन और 4 कैप्सूल उसमें मिला के डाल देंगे खोल के, और कैप्सूल का कवर भी उसमें डाल देंगे। उसके बाद उसको रख देंगे, एक कपड़े से ढक के अंदर रख देंगे ताकि वो गर्मी से उसमें ग्रोथ आनी शुरू होगी फंगस की, क्योंकि ये फंगस का ही कलेक्शन है। उसे ग्रोथ आएगी और वो 7-8 दिन में अच्छी ग्रोथ आ जाएगी, तब वो अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाएगी। इस तकनीक की मदद से खेतों में ही पराली जलाने की समस्या का समाधान होने की अब उम्मीद नजर आई है। और अगर ऐसा होता है तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के खेतों में जलाई जाने वाली पराली के धुएं से सांस लेने में होने वाली समस्या का समाधान भी आसानी से हो पाएगा। यार इसकी कॉस्ट आप जानेंगे तो 20 रुपए के 4 कैप्सूल, तो बहुत सस्ता है और इसको फार्मर अपने लेवल पे यूज कर सकते हैं, मगर थोड़ा उनको टाइम चाहिए। तो सर ये इजी अवेलेबल है हर जगह? हाँ, ये हर जगह नहीं, ये IRI ने डेवलप किया है, काफ़ी मात्रा में हम लोग बना रहे हैं, मगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो हमने कुछ कंपनीज को भी इसकी टेक्नोलॉजी दी है, वो भी बना रहे हैं। कैप्सूल के निर्माण के बाद अब इसके श्रेय लेने की होड़ मच गई है। भारत सरकार इसे अपनी उपलब्धि करार दे रही है, तो दिल्ली सरकार ने भी इसका श्रेय लेने में देर नहीं की। अब ये घोल यहाँ पे छिड़का जाएगा और इसका सारा इंतजाम दिल्ली सरकार ने किया है। सारा घोल दिल्ली सरकार ने बनवाया है और इसको छिड़कने के लिए ट्रैक्टर्स का इंतजाम और छिड़कने वालों का इंतजाम, सारा इंतजाम दिल्ली सरकार ने किया है। किसान को इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं देने की ज़रूरत है। मुझे चिंता दिल्ली के लोगों की है, मुझे चिंता पंजाब के लोगों की है, मुझे चिंता हरियाणा के लोगों की है। आप ये सोचिए कि पंजाब से जो धुआं आता है दिल्ली तक आते आते तो फिर भी थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में कितना धुआं आता है। जिस गांव के अंदर जो किसान, पंजाब में जिस गांव के अंदर किसान अपनी पराली जलाने के लिए मजबूर हो रहा है, वो मजबूरी में पराली जलाता है, उसे कोई जलाने में मज़ा नहीं आता, उसकी तो और ज़मीन ख़राब होती है पराली जलाने से। जो किसान जलाने को मजबूर हो रहा है उस गांव के अंदर कितना पोल्यूशन होगा ये आप सोच सकते हैं। सब सरकारों को मिलके ब्लेम गेम छोड़िए, हमें एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना, सबको मिलके इसका समाधान निकालना। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का ये कहना है कि दिल्ली सरकार ने किसानों को लेकर कोई जरूरी कदम नहीं उठाए, सिर्फ बयानबाजियों से कुछ नहीं होगा। हम दिल्ली के साथ साथ पंजाब सरकार से भी इस कैप्सूल के प्रयोग की अपील करते हैं ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। देखिए, क्रेडिट लेने की कोई बात नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को जिस तरह से उन्होंने अभी दिखावा किया, ये सब आए और उन्होंने दिखावा किया, मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा, पंजाब सरकारों को हम भी अपील करेंगे और मैं भी उनको पत्र लिखूंगा कि आप पूसा डिकम्पोजर के जो कैप्सूल हैं उसका इस्तेमाल हो। पराली का जो डॉक्टर साहब ने बताया कि पराली वहीं खेतों पे उसका डिकम्पोज होकर कंपोस्ट बने। और इसमें दिल्ली के लिए आपने क्या किया? आप ब्लेम कर रहे हैं, आप अपने लिए, अपने राज्य में क्या कर रहे हैं? पराली के लिए दिल्ली अक्सर पंजाब, हरियाणा को जिम्मेदार ठहराता है। हरियाणा, पंजाब में पराली जलाने का काम जारी है। हालांकि सरकार और प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि पराली को जलाने से रोका जा सके। फसल ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। पंजाब में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये साफ कर दिया है कि अभी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करने में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं की जाएगी। पूरी जांच के बाद ही कैप्सूल किसानों को दी जाएगी। कैप्सूल का नहीं पाना, पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ स्प्रे कर दियो कि ये ब्रेक डाउन हो जाए।
और ब्रेक डाउन के साथ आप अलाउ करते हैं। ये तो सर पंजाब में आई डोंट नो, देखो हम देखेंगे, दिस इज ओनली हेयरसे जो मैंने सुना है, अभी मैंने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देखा उसमें, एंड जब तक वो ट्राई नहीं होती वी कांट जस्ट डिसाइड ऑन दैट, बिकॉज बिल्कुल इसको खेल के तो साथ के साथ ही कणक की बिजाई हो जाती है, किसी नुकसान तो नहीं कणक का हो जाए, देखना पड़ेगा। लेकिन साइंटिस्टों ने सर पूरी कर ली है पंजाब के लिए, क्योंकि PIU देखेगी, जब PIU हमें अप्रूव करेगी तब हम पंजाब में करेंगे। आई विल नॉट गो बाय। सेंटर फॉर साइंस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनीता राय चौधरी का ये कहना है कि हर साल लगातार सर्दियां आते ही पराली जलाने जाना सबकी चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि इससे लगातार एयर पॉल्यूशन बढ़ता है, जिससे तमाम तरीके की समस्याएं होती है। इसलिए सरकारों को इसे रोकने के लिए एक मजबूत एक्शन प्लान बनाना बेहद जरूरी है। हर रोज जब पराली जलती है तो हवा की दिशा और हवा की गति के ऊपर निर्भर करता है कि पराली का प्रभाव दिल्ली के हवा पर कैसा होगा, और ये 4 से लेकर 30% तक हो सकता है। और इसके समाधान भी हमारे सामने मौजूद हैं, जहाँ पे किसानों को मशीनें दिए जा रहे हैं कि वो पराली को मिट्टी के साथ मिलाएं, कंपोस्टिंग करें, और उसके लिए सब्सिडी दी जा रही है। और दूसरी तरफ जो बात हो रही है कि पराली से क्या हम और कुछ उत्पादन कर सकते हैं, जैसे पावर, बायो CNG, एथेनॉल, और ये करने के लिए आज जैसे NTPC, IOC वगैरह जो कंपनीज है वो आगे बढ़ रहे हैं। एक्शन प्लान की अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली में इसे लेकर कई कारगर कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। दिल्ली सरकार तमाम कवायदे कर रही है और एक युद्ध की तरीके से उन्होंने प्रदूषण के विरुद्ध एक युद्ध अभियान शुरू किया है। इस वक्त भी हम एक कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर खड़े हैं और दिल्ली सरकार ने दिल्ली में तमाम कंस्ट्रक्शन साइट पर होने वाले काम को रोकने का नोटिस भी जारी किया है, क्योंकि वहां पर एंटी स्मोक गन नहीं लगाए गए थे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर मैं खड़ी हुई हूँ, क्योंकि लगातार होने वाले एयर पॉल्यूशन के पीछे कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन साइट का भी एक अहम रोल होता है, जहाँ से धूल मिट्टी उड़ती है और वो हमारी जो एयर है उसको दूषित करती है। प्रदूषण को लेकर कई जगह कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। अपोलो के फिजिशियन डॉक्टर अशोक शर्मा का ये कहना है कि कोरोना वायरस चल रहा है, ऐसे में बढ़ता प्रदूषण हमारे फेफड़ों के लिए बेहद ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हवा में छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे में इस तरह के छोटे छोटे कदम उठाए जाना बेहद ही जरूरी है। कोरोना होने के बाद ये प्रूव हो गया है, बहुत सारी स्टडीज़ दुनिया भर में हुई है, नासा की स्टडी, यूरोपियन एरोस्पेस स्टडी, बेजिंग स्टडी, इन सब से प्रूव हो गया है कि जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल टाउन थे और जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा था वहाँ कोरोना से डेथ भी ज़्यादा हुई है और कोरोना मोर सीवियर फॉर्म में हुआ है, और जो ग्रीन जोन थे जहाँ पे पॉल्यूशन कम था वहाँ कोरोना कम हुआ है। इसलिए इसका डायरेक्ट रिलेशन है एयर पॉल्यूशन से। एयर पॉल्यूशन हमारे 2 ही सिस्टम को अफेक्ट करता है, एक तो हार्ट को करता है और लंग्स को करता है। जो एयर पॉल्यूशन में जो पार्टिकुलेट मैटर, एक तरह के पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, बहुत माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल, वो वायरस को कैरी करते हैं और वायरस बहुत टाइम तक उससे चिपक जाता है और उससे बहुत डीप लंग्स में चला जाता है और वो एज ए कैरियर इफेक्ट करता है। एनवायरमेंट एक्सपर्ट अनिल सूद का ये कहना है कि हर साल दिल्ली में एयर पॉल्यूशन का ग्राफ बढ़ता है, दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। तमाम दावे किए जाते हैं कि हालात को सुधारा जाएगा, लेकिन काम तब शुरू होता है जब हालात बेकाबू हो जाते हैं। अनिल सूद के मुताबिक अगर दिल्ली को बढ़ते एयर पॉल्यूशन से बचाना है तो सरकारों को इसकी तैयारी पहले से करनी होगी। जब 22,000 मीट्रिक टन CO2 दिल्ली के ऊपर रोज स्प्रिंकल होती है और सर्दियों में वही स्मॉग बन के सामने आएगी, CPC भी कहता हमने अभी तक इसके कोई नॉर्म्स नहीं बनाए, तो आप किसको जिम्मेवार ठहराएंगे? आम आदमी मरेगा, बिल्कुल मरेगा। चेस्ट डिजीजेस बढ़ेंगी, सांस की बीमारियां बढ़ेंगी और उसके साथ साथ हार्ट की बीमारियां भी बढ़ेंगी। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या प्रिकॉशन लेने हैं, किस तरह लेने हैं,
सरकार के पास कोई व्यू नहीं है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पराली का इस्तेमाल अब अंतिम संस्कारों में किया जाएगा ताकि पराली की मांग बढ़े, किसानों को फायदा मिले, लकड़ी का इस्तेमाल कम हो और पेड़ को बचाया जा सके। हम जो तैयारी कर रहे हैं, हम पराली का सदुपयोग करेंगे हमारे शमशान घाटों के अंदर। जो शमशान घाट में किसी परिवारजन की दुखद मौत होती है, उनका संस्कार में पराली, गौशाला का गोबर दोनों मिलकर के उसके उपले बने। उसका हम एक प्रस्ताव हमारा स्टैंडिंग कमेटी में लगने वाला है, हाउस में आएगा, तीनों नगर निगम। यानी कि अब जो पराली है वो जलाने की जरूरत वहाँ नहीं पड़ेगी और जो डेड बॉडीज है उनको जलाने में क्रिया में काम की जाएगी। बिल्कुल, और उसमें क्रिया में भी जो लकड़ी, अगर 5 क्विंटल लकड़ी लगती है तो 2 क्विंटल लगेगी। पेड़ बचेगा तो हवा में पर्यावरण ठीक रहेगा, किसान को पराली बेच कर आमदनी होगी, गौशाला को गोबर बेच कर आमदनी होगी। तमाम कवायदे तमाम सिविक एजेंसी जो है वो दिल्ली में कर रही हैं, लेकिन दिल्ली में फिर से आबो हवा खराब होती नज़र आ रही है। और अब ये आबो हवा किस तरीके से ख़राब हो रही है वो हम आपको एक ऐप के जरिए भी दिखाएंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सफ़र ऐप है जो मिनिस्ट्री की तरफ से बनाया गया है, और आप यहाँ पर देखें तो इस वक्त जो AQI है वो 286 नज़र आ रहा है। कैटेगरी अगर आप देखें तो कलर वाइज यहाँ पर दिखाया गया है, तो ऑरेंज कलर शो हो रहा है और ये पुअर कैटेगरी में नज़र आ रहा है। इसके साथ ही दिल्ली के और जगहों का भी हम अगर देखें, पूसा रोड में देखिए, पूसा रोड है, लोधी रोड है, IIT जो ग्रीनरी के लिए माना जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रीनरी होती है, लेकिन अगर वहाँ पर भी आप देखें तो 307 के करीब जो AQI है वो है, और तमाम तरीके से जो एयर पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। ये दिल्ली के लोगों के लिए चिंता का सबब बन रहा है क्योंकि फेस्टिव सीज़न भी आने वाला है और ऐसे में बढ़ता एयर पोल्यूशन तमाम तरीके की समस्याएं लोगों के लिए लेके आ रहा है। मौसम में बदलाव के बाद गुरुग्राम की आबो हवा काफ़ी जहरीली होने लगी है। पिछले 72 घंटे में लगातार गुरुग्राम में प्रदूषण का जो लेवल है वो बढ़ता चला गया। मंगलवार को जहां प्रदूषण का लेवल 250 के पार था, वहीं बुधवार को 280 तक जा पहुंचा, जबकि वीरवार को भी प्रदूषण का लेवल 250 के पार रहा। यानी कि पिछले 72 घंटे में लगातार गुरुग्राम की आबो हवा जो है वो काफ़ी जहरीली हुई है। इस मौसम में अक्सर ये कहा जाता है कि जब पराली जलाई जाती है तो उसका असर दिल्ली और NCR तक होता है और यहाँ पर आबो हवा काफ़ी जहरीली हो जाती है और लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वो लगातार ये अपील भी करती हैं कि कोई भी पराली ना जलाए, खास तौर से हरियाणा और पंजाब के उन इलाकों में जहाँ पर खेती ज़्यादा की जाती है। दावे अपने अपने स्तर पर बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन इससे अलग प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, फिर चाहे वो दिल्ली हो, गुरुग्राम हो या फरीदाबाद। अक्टूबर महीने में धान की कटाई का सीजन शुरू हो जाता है और धान की कटाई के साथ साथ धान की पराली का भी मुद्दा काफ़ी गर्मा जाता है। ऐसे में किसान धान की पराली को आग लगा रहे हैं और धान की पराली को आग लगाने से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से धान की पराली को आग लगाने से किस तरह से वातावरण के अंदर जो प्रदूषण है वो काफ़ी फैल रहा है। और फतेहाबाद जिला के अंदर AQI इंडेक्स की अगर बात की जाए तो फतेहाबाद में AQI इंडेक्स 324 के पार पहुंच चुका है, जो कि काफ़ी खतरनाक साबित होता है और ये लोगों के लिए काफ़ी नुकसानदायक माना जाता है। प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण को रोकने के काम अपने अपने स्तर पर जारी है। इसके विपरीत कहीं प्रदूषण कम करना और लोगों को जागरूक करना महंगा भी पड़ रहा है। फतेहाबाद में जब 2 बैंक के कर्मचारी लोगों को जागरूक करने पहुंचे तो बाड़ा गांव के लोगों ने इनके साथ जो सुलूक किया वो इसे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। गांव के लोगों ने इन्हें घेर लिया और जमीन पर इसके लिए नाक तक रगड़वाई। देखो जी कि लिखी ना करते होने पराली जलाउण दे मुद्दे नूं लेके आए सी, इन्हां पिंड वासियों ने घिराव कीतागा। तो वहीं पंजाब में भी CM के जागरूकता बैनर को किसानों की तरफ से निकाल दिया गया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो छोटे छोटे कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं इस बार शायद लोगों को प्रदूषण से कुछ हद तक राहत मिलने की भी उम्मीद जगी है। लेकिन सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि हम सबको मिलकर इसमें साथ देना बेहद जरूरी है।
कोरोना के बीच बढ़ता एयर पोल्यूशन किस तरीके से लोगों को परेशानी में डालेगा, अब ये देखने वाली चीज़ होगी। और सरकारें इससे निपटने के लिए और क्या कुछ एक्शन प्लान बनाएंगी, ये भी बेहद ज़रूरी होगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।